गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 23। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 5.1। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर फंक्शन दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 1। जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तब ये लेंगे फंक्शन का मान, और जब ग्रेटर देन और बराबर हो 0 से x का मान तब ये लेंगे। तो हम लोग चलिए सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। 3 केसेस बनेंगे यहाँ पर। तो केस कौन सी है यहाँ पर, स्थितियाँ कौन कौन बन रही है। तो केस नंबर फर्स्ट पहले ले लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 0 पर। किस पे हमें चेक करना है, x बराबर 0 पर। सबसे पहले हम लोग 0 पर चेक करते हैं, फिर लेस देन पे चेक कर लेंगे, ग्रेटर पे चेक कर लेंगे। x बराबर 0 का मतलब है कि हम लोग c बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो सूत्र मैंने बताया था, क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ये लिमिट x टेंस टू ये हो जाएगा c माइनस फंक्शन fx, ठीक ना। फिर यहाँ पर बराबर रखेंगे लिमिट हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट यहाँ लिखेंगे x टेंस टू कितना पर निकाल रहे हैं हम लोग, 0 पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 0 और माइनस लगा लेंगे। यहाँ फंक्शन का मान देखो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन आएगा, 0 से छोटा ये दिखा रहे, ये फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे साइन x अपॉन x। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू इसको h में रिप्लेस करते हैं। तो h में रिप्लेस करने के लिए आपको रूल बताया था कि लिमिट h टेंस टू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ करेंगे 0, और 0 जब करते हैं तो हम लोग जहाँ जहाँ x वहाँ रखना है आपको। यहाँ पर c माइनस का h, फिर नीचे भी रखेंगे। बहुत परेशान कर रही है, क्या हो जाएगा c माइनस का क्या 0 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस h। अब देखिए 0 माइनस h हमारे पास है यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि 0 माइनस जब हमने h रखा तो इसका अब 0 हट जाएगा। तो चलो हटा लेते हैं। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से ये बन जाएगा साइन माइनस h और यहाँ बन जाएगा माइनस का h। आप सभी को पता है क्या चीज़, कि साइन माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा। ये सूत्र याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये बाहर निकल जाएगा। हमने बताया था आप लोगों को, साइन थीटा उगल देता है माइनस को, कॉस थीटा और सेक थीटा खा जाते हैं, पहले ही बताए हैं हम। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से माइनस ये निकल आएगा, तो साइन ये बच जाएगा h, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का h यहाँ से कट गया, माइनस माइनस कट गया। तो ये क्या चीज़ हमारे पास बच गई, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर बच गया हमारे पास साइन h बटा में h। एक और सूत्र बताया था आप लोग, इसका मान हो गया 1। कैसे, तो ये भी सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि लिमिट x टेंस टू, या थीटा पे लिखते हो, जैसे मान लो थीटा टेंस टू 0 करते हो, चाहे x टेंस टू 0 करते हो, तो साइन थीटा अपॉन में थीटा का जो मान होता है वो होता है 1। तो एक ये भी सूत्र याद रखिएगा आप लोग, और एक ये सूत्र याद रखिएगा, वो लगा के आप लोग इसको कर लेंगे तो 1 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक ना। तो राइट यहाँ समीकरण 1 डाल सकते हो। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस हो जाएगा, फिर फंक्शन लिख लेंगे। अब इसकी जगह पर हम लोग मान रखेंगे फंक्शन का मान प्लस c से बड़ा, यानी तो यहाँ c की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, फिर एक बार और लिख लेते हैं, 0 पे रख रहे हैं, c का मान 0 है, x टेंस टू 0 प्लस, अब फंक्शन 0 प्लस पर कौन आएगा, 0 से बड़ा। देखिए यहाँ पर कौन आ रहा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन मिल रहा है, x प्लस 1।
फंक्शन लिख लेंगे x प्लस 1। अब इसको h में रिप्लेस कर दीजिए, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ लिमिट, यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ रखेंगे x की जगह पर 0 प्लस h, यहाँ रखेंगे 0 प्लस h। अब प्लस का यहाँ 1 है, 0 यहाँ h का मान रख देंगे 0, तो इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ रखेंगे तो 0, ये तो हो गया खत्म। यहाँ रखेंगे 0 प्लस 1 बराबर आ गया 1, समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास हो गया। अब निकालेंगे फंक्शन, फंक्शन बराबर एफ एक्स, किस पर निकाल रहे हैं, बराबर पर। तो बराबर पर जब निकालोगे तो यहीं आ जाएगा x प्लस 1, फंक्शन मिल जाएगा x प्लस 1। बराबर पर निकाल रहे हैं तो 0 पर रख दीजिए, 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 बराबर का आ गया ये 1, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है, लिख लेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 0 पर। इसलिए क्या लिख लेंगे, इसलिए x बराबर 0 पर f कैसा हो जाएगा, f संतत है, यानी असंतत का कोई बिंदु यहाँ पर नहीं मिल रहा है, संतत है ना। और आगे चेक कर लेते हैं, बहुत सारा चेक करना है अभी। तो ये फर्स्ट पार्ट को आप लोग कर लीजिए पहले, केस नंबर 1। अब केस नंबर हम लोग 2 को देखते हैं, ठीक ना। केस नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। तो केस नंबर 2 क्या होना चाहिए, एक तो केस आपको बता दिया, केस नंबर 1 बता दिया x बराबर 0 पर। केस नंबर जो 2 हो जाएगा वो होगा x ग्रेटर देन 0 पर, x लेस देन के 0, पहले लेस देन वाला है तो लेस देन पे निकाल लो 0। और एक हो जाएगा केस नंबर 3, वो कहलाएगा x ग्रेटर देन 0। तो तीनों पर चलिए निकाल लेते हैं। एक पर तो मैंने बता दिया, 2 पर इस पर अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं इरेज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक, पाउज कर लिया जी। अब चलिए सर, तो देखिए अब केस नंबर 2 हम लोग देखते हैं। केस नंबर यहाँ पे है 2। ये बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं रहे, पेपर में भी नहीं करे, सीधे 0 पर चेक करके काम चल जाता है। तो हम लोग 0 पर नहीं करें, ये भी सीखना है, क्योंकि अगर 5 मार्क्स के आते हैं या 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप लोग पूरा करिए, ठीक। तो देखिए यहाँ केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है x बराबर वाला पे तो चेक कर लिया, x बराबर 0 पर। अब हम लोग करेंगे x लेस देन 0 पर, ठीक ना। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x लेस देन 0, यानी यहाँ लिख सकते हैं c लेस देन 0। और c बिलोंग्स टू किस में लिखते हो बताओ आप लोग, r में करते हैं, c बिलोंग्स टू r। c वास्तविक संख्या है, क्या है, और वो किससे छोटी है भाई, 0 से छोटी है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग, तो फंक्शन कौन सा मिल जाएगा आप लोग बताइए, फंक्शन कौन मिलेगा छोटी पर, साइन x बटा में क्या मिलेगा, फंक्शन जो मिल जाएगा वो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर साइन x बटा में कितना x। अगर आप रखोगे, तीनों तरीका बनाओगे तो भी बन सकता है, डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट में भी हो सकता है, ठीक ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो भी बनेगा। वैसे भी आप लोग देख रहे हो कि साइन x बटा में x, क्या ऐसी लॉजिक लगाया जाए कि ये बन जाए डायरेक्ट में, कोई बताएगा डायरेक्ट में क्या आएगा अगर आप लोग निकालेंगे। साइन 0/0 यहाँ पर तो रखोगे 0, जो करेंगे 0 से कोई छोटा नंबर होना चाहिए, कोई भी छोटा नंबर, 0 से कोई भी छोटा नंबर लोगे तो क्या हो सकता है बता सकते हो आप लोग, क्या है छोटा है 0/0 अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया कि साइन x कंटिन्यूअस होता है, x भी पॉलिनोमियल है, तो आराम से बन जाएगा। वैसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट लिख के बना दे, क्या हल करके बनाए डायरेक्ट। एगो तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला भी होता है, देखो ऐसे भी करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे c, और c पर क्या कह रहा है, छोटा कह रहा है ना, तो c पर माइनस करेंगे तो और ये माइनस हो जाएगा, यानी कहने के बाद छोटा में छोटा और जाएगा तो और ये छोटा हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या फंक्शन मिलेगा हमें, फंक्शन कौन मिल रहा है,
फंक्शन जो मिल रहा है एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, यही लिखेंगे ना। तो लिख लोगे लिमिट कितना आ जाएगा एक्स सी माइनस फंक्शन रखेंगे कितना आ जाएगा साइन एक्स बटा कितना। आप क्या करेंगे साइन एक्स, अब इसको रिप्लेस करते हो किस में आप लोग बोलो। अगर आप लोग रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा, अभी कुछ देर पहले तो हम लोगों ने मान निकाल लिया था, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 0। यहाँ पर जब लिखोगे 0 पे तो हम लोग निकाल नहीं रहे हैं आपकी बात, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इधर कितना लिखेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ 0 माइनस सबकी बार क्या लिए हैं c माइनस क्या लिखेंगे c माइनस h। इधर भी क्या आ जाएगा c माइनस h। अब h का मान क्या करेंगे हम लोग रख देंगे, तो h का मान रखो तो देखो क्या आ रहा है साइन c माइनस 0, यहाँ क्या आ जाएगा c माइनस 0, तो क्या आ गया साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा c या बटा में, फिर से तो वही फंक्शन आ गया, क्या आ गया बस किसके रूप में आ गया, ये x के फॉर्म में है, ये किसके रूप में है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप देखो ध्यान से, ये करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से देख लो। आप देखो जो यहाँ पर कर रहे साइन एक्स बटा एक्स है, और कोई लड़का कहे साइन वाई बटा वाई का है, तो क्या वो अलग हो जाएगा, नहीं ना, सेम ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी बाई सी चल रहा है, तो इसी के रूप में फंक्शन आ गया। और अगर यहाँ चेक कर रहे हैं तो एक्स एक्स के फॉर्म में, तो इसके मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता। हम लोग डायरेक्ट क्या अब लिखेंगे, समझ में आ रही बात। राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो क्या आएगा, तीनों सब बराबर आएगा। देखो राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे, राइट हैंड लिमिट बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन का मान वही रहेगा। अब इसमें भी रखोगे तो क्या आ जाए, करते हैं h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस, यहाँ पर क्या हो जाए, ये 0 लिख दिया है जी, अच्छा मान रखा था, ठीक है ना h, अब बटा में इधर क्या आ जाएगा c प्लस, मान रख दो। अब मान रखो तो क्या आएगा साइन c प्लस 0 रखा है h की जगह पर, यहाँ भी रखे तो c प्लस क्या हो गया, फिर से देखो वही आ गया, कितना आ गया साइन c बटा में कितना आ गया c, फिर से आ गया, क्या आ गया एफ सी। समीकरण 1 समीकरण 2 सेम आ रहा है। और इसी तरह फंक्शन निकाल लो, एफ एक्स बराबर निकालोगे तो फंक्शन वही ना रहेगा, साइन सी बटा साइन एक्स बटा में कितना है एक्स बटा में एक्स, सी पर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सी पर निकालोगे तो साइन सी बटा में सी बराबर का फिर से आ गया आप सी। ये भी तीनों सेम ही है। समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, यहाँ पर क्या लिख देंगे सी पर, यहाँ पर एक चीज और लिखने हैं, जहाँ सी बिलोंग्स टू किस में आर, सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन सी क्या होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए 0। उस केस में आपको x बराबर x लेस देन पर क्या होगा 0, x लेस देन 0 पर f संतत है, हो जाएगा ना। ऐसे भी आप करोगे तो सेम ही आ रहा है। और एक केस और कौन सा हमारा बन रहा है, अब इसी में मैं कर देता हूँ थर्ड केस, चलिए यही पे कर देता हूँ। थर्ड केस में क्या करना है, यहाँ पर क्या कर देना है, केवल ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और ये तो वही रहेगा। यहाँ पर फंक्शन जो है ग्रेटर देन पे कौन फंक्शन मिल रहा है आपको, x प्लस 1 आपकी बार मिल रहा है, कौन मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हमको इरेज करनी पड़ेगी। मैं इरेज कर देता हूँ, ये फंक्शन लिख देता हूँ। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे सीधे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं आपको इरेज करके पाउज कर लो थोड़ी देर की वीडियो लिख रहा ना हमारे बोले सुने भाई। हाँ देखिए, अब एक केस नंबर 3 है, x ग्रेटर देन 0 पर चेक करना है। तो x ग्रेटर देन 0 पर जो फंक्शन हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है x प्लस 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एफ एक्स बराबर जो हमारे पास फंक्शन मिल गया x प्लस 1 मिल गया। तो x प्लस 1 जानते हो कि बहुपदीय व्यंजक या बहुपदीय व्यंजक सभी मानों के लिए क्या होता है डायरेक्ट। अगर आप लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख दीजिए, आंसर हो जाए। खैर मैं इसको फिर भी बना देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c माइनस, यहाँ लिख देंगे फंक्शन, फंक्शन का मान यहाँ रखो, ये लिखेंगे तो लिमिट यहाँ लिखेंगे x टेंस टू c माइनस, और एफ एक्स की जगह ये रखेंगे x प्लस कितना 1।
अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, एच के रूप में रिप्लेस करते हैं इसको, तो लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ सी माइनस एच, और प्लस का कितना है 1। अब मान रख दो 0, तो 0 यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस का 0 और प्लस का 1, तो बराबर ये आ गया सी प्लस 1 समीकरण फर्स्ट। ऐसे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन आएगा, एक्स प्लस 1 लिखेंगे सब कुछ यहाँ से यही लिख लोगे, और फंक्शन यहाँ भी रखोगे तो प्लस रख देना है, केवल क्या रखना है। अब इसको एच में रिप्लेस करते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0, और इसकी जगह पर लिखेंगे क्या, सी प्लस अब की बार एच हो जाएगा, और प्लस से कितना है 1 वही वाला। अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, इसमें 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस 0 प्लस 1, फिर से ये भी आ गया सी प्लस 1 समीकरण 2। फंक्शन निकालो तो फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1, तो सी पर निकालोगे तो सी प्लस कितना आ गया 1, देखो तीनों को तीनों सेम आ गया। फिर वही मैटर ये सारी चीज़ें लिख लोगे, और फिर लिखोगे यहाँ पर, यहाँ और लिख सकते हो आप लोग, और यहाँ लिखोगे समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ सी। सी यहाँ पर इतना, लेकिन यहाँ पर देखो लेस देन की जगह की बार क्या लेना है हमको, ग्रेटर देन लेना है, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन पर एफ संतत है। यानी कहने का माने तीनों आपने केसेस में देखा, तीनों केसेस में आप सभी को पता चल गया। मैं फाइनल यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ, चलिए यहाँ मैं फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फाइनल रिजल्ट कि केस नंबर फर्स्ट जब x बराबर क्या हो, x बराबर 0, x ग्रेटर देन, केस नंबर क्या था ये, केस नंबर सेकेंड x लेस देन अगर आप 0 रखते हो, और केस नंबर थर्ड तीनों पर x ग्रेटर देन 0, तीनों पर क्या है, संतत है, f क्या है, f संतत है, लिख दोगे संतत है, इसलिए असंतत्य लिखना है कि f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो कोई भी असंतत्य की कोई बिंदु नहीं, अतः यहाँ लिख लेंगे असांतत्य लिखना है, चलो सांतत्य की, सांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। फाइनल रिजल्ट ये अवश्य लिखिए आप लोग, तीनों केस में आप लोगों ने देखा कि असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, ठीक ना। और जाते जाते एक चीज और समझा दें आपको कि आप लोग डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते थे, साइन एक्स बटा जो एक्स लिखा था ये लिख दोगे कि साइन एक्स तो संतत होता ही है, क्योंकि यह एक त्रिकोणमितीय फलन है और एक्स एक पॉलिनोमियल फलन है, क्या बोलते हैं, बहुपदीय व्यंजक है, तो इसलिए बहुपदीय व्यंजक और दोनों का जो डिवीजन भी होगा वो भी क्या होगा, संतत ही होगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये संतत है किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए ऊपर वाले के लिए संतत है। और ये वाला तो ग्रेटर देन, क्यों ग्रेटर देन वाला भी x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो वो भी संतत है, क्योंकि यह एक बहुपदीय व्यंजक है। तो इस प्रकार लिख कर भी आप लोग हल कर सकते हैं, नहीं तो ये मेथड आपके लिए ठीक ठाक है, आराम से इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट करते हैं, अगली बार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नहीं है आंसर, आ गया पूरा।